crying in the street. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू तमन्ना व्लॉग्स। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक से ही होंगे। हम भी ठीक हैं। एक बार फिर से अनदर न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज हम क्या है कि थोड़ा बोरिंग से हो रहे थे, आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी, तो सोचा कि आप लोगों से बात कर लिया जाए, क्योंकि काफी देर से सोच रहे थे कि आपसे कब बात की जाए। तो फाइनली वो समय आ गया आपसे बातचीत करने का। तो गाइज ये व्लॉग है पूजा के ऊपर, जो हम भगवान की पूजा करते हैं। तो हम क्या है कि डेली पूजा करते हैं। हमारे पास यहाँ आंटी का भी मंदिर है ऊपर, और हम भी अलग से ला रखे थे अब, लेकिन दोनों एक जगह ही रख दिए हैं मूर्तियाँ जो भी भगवान की है। तो सुबह डेली पूजा करते हैं हम। और हमारे पास में मंदिर भी है कि शनि महाराज का और काली माता का, सबसे पास में वही है। तो वहाँ जाते हैं हर शनिवार को, वहाँ शनि महाराज की तेल भी चढ़ा करके आते हैं। वैसे मेरे इष्ट देवता हनुमान जी महाराज है, इसके भी इष्ट देवता हनुमान जी महाराज है। तो हमारे आचार विचारों में काफी सिमिलरिटी मिलती है। तो ये भगवान को मानने की भी सिमिलरिटी मिलती है हमारे अंदर। और इष्ट देव भी दोनों का एक है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर या कम ही देखने को मिलता है, कोलकाता में है नहीं। तो मेरी इच्छा है अगर वो तो मैं जाऊँ, लेकिन मैं जब भी घर जाता हूँ तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में जरूर जाके आता हूँ। वो हमारा इष्ट देव है और कलयुग के देवता है वो। तो गाइज कई लोगों का तो विश्वास होता है पूजा पाठ में और भगवान को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। लेकिन हम यही मशवरा देना चाहेंगे कि मानना चाहिए, भगवान वास्तव में मौजूद है इस दुनिया के अंदर। जिसको ज्ञान है उसको अच्छी तरह से पता है कि भगवान क्यों मौजूद है। जैसे मैं उदाहरण देकर के समझाऊं आपको, भारत के देश को कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के देश को कौन चला रहा है? उसका प्रधानमंत्री। अमेरिका को कौन चला रहा है? उसका राष्ट्रपति। लेकिन इस पूरी सृष्टि को कौन चला रहा है? इस पूरी सृष्टि को भगवान चला रहा है। इस भगवान इस तरह चला रहा है जैसे नींबू के पेड़ के नींबू ही क्यों लगते हैं, उसके आलू और टमाटर क्यों नहीं लगते? क्योंकि भगवान चला रहा है ना। जैसे मिर्ची का पेड़ है तो उसकी मिर्ची क्यों लगती है, उसकी भिंडी क्यों नहीं लगती? क्योंकि भगवान चला रहा है इस सृष्टि को बना रखा है इस तरह से भगवान ने। सृष्टि का नियम उसको भगवान ने अच्छी तरह से बना रखा है। मानव का विकास भी क्या है कि भगवान ने कर रखा है, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं कर रखा। जैसे अभी एक और उदाहरण देकर के समझाऊं आपको, जैसे कोई भी गाड़ी बनती है, नई कोई कंपनी गाड़ी बनाती है, वो हर साल अपडेट करती है उसके मॉडल को। जैसे 2018 में जो भी मॉडल था 19 में कुछ अपडेट कर दिया, जो पिछले साल कुछ कमी रह गई थी। लेकिन मानव का जो शरीर है ये कई हजारों सालों पहले बनाया हुआ था, तो इसमें कुछ अपडेट क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान ने पहले ही बना दिया। तो मानव के शरीर का विकास भगवान जरूर करता है, लेकिन बुद्धि का विकास खुद को ही करना पड़ता है। एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा आपको कि भगवान कैसे मौजूद है। जैसे पहले क्या है कि मेरे दोस्त थे जो मानसरोवर में रहते थे, वो तैयारी करते थे। क्या है कि एक बिल्डिंग में रहते थे, उसके 10वें मंजिल पर रहते थे। तो मैंने उनसे एक दिन ऐसे चर्चा कर ली कि भाई भगवान मौजूद होता है, तो वो नहीं मान रही थी दोस्त कि नहीं भगवान तो है ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप नहाते हो? जी नहाते हैं। तो पानी कहाँ से आता है? टैप में से आता है, नल से। ठीक है। अब नल में से पानी कहाँ आता है? ऊपर टंकी में से आता है। ठीक है। टंकी में कहाँ आता है? कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक भूमिगत टैंक बना हुआ है, उसमें से आता है। तो भूमिगत टैंक में से पानी ऊपर कैसे जाता है? कि वो तो मोटर से जाता है। चलो ठीक है। तो मेरे को एक बात ये बताओ, जो नारियल का पेड़ लगा हुआ है उसमें ऊपर पानी पहुंचाने के लिए कौन सी मोटर लगी हुई है भाई? तो ये क्या है कि भगवान चला रहा है इस सृष्टि को। तो माननी चाहिए कि भगवान मौजूद की है, तो भगवान में विश्वास रखना चाहिए, तभी भगवान अपनी नैया पार लगाएंगे। जब हम भगवान को ही नहीं मानेंगे, उनके बारे में पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वो अपनी नैया पार कैसे लगाएंगे? इस भगवान भी नैया पार होने की लगाता है जो मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, साथ साथ समय के साथ साथ मेहनत भी करते रहो। तो भगवान मेहनत करने वालों की नैया ज्यादा पार लगाते हैं, तो उनकी ज्यादा सुनते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि भगवान में विश्वास करना चाहिए। तो हम पूजा पाठ करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि इस ब्लॉग के अंदर, और पास में शनि महाराज का मंदिर है, हम डेली जाते हैं, तो वो भी आपको दिखा देंगे हम किस तरह पूजा करके आते हैं। और तो इसका असर भी पड़ता है, भगवान को मानते हैं तो कई बातें सुनता है, समय पर सुनते हैं। काफी बेनिफिट मिला है इस चीज से, बहुत सारी। ये नहीं मानते थे पहले, बट जब से शादी हुई है तब से ऐसे ऐसे चीजें बताते हैं, ये करने से ऐसे होता है। मतलब कि जो भी भगवान में आस्था रखते थे, ये होता है ये होता है, तो ये भी मानने लगे ज्यादा। कुछ पहले नहीं मानते थे इतना। हाँ, हनुमान जी के जाते थे जब भी घर पे जाना होता था तब, बट इतना नहीं मानते थे। बोलते हैं सब कुछ मेहनत से होती है, लेकिन मेहनत से भी नहीं होता सब कुछ। खुद जब भगवान में विश्वास रखते हैं ना, तो वो उससे भी होता है। तो हम लोगों ने काफी चीजें हमारी लाइफ में चेंज हुई है जब से हमने, मैं तो शुरू से ही भगवान में विश्वास रखती थी, बट जैसे जितना ज्यादा विश्वास हुआ ना, उतना ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। हम दोनों का कहना यही है कि भगवान को जरूर मानना चाहिए गाइस, उनमें विश्वास रखो, तभी आपकी भगवान नैया पार लगाएंगे।
और श्रद्धा में ध्यान देते और उनका सम्मान करते रहो जो भी आपके ये बस में उनके लिए आए। थोड़ा सा टाइम निकाल के पूजा पाठ कर लिया करो और अपनी मेहनत थोड़ा बहुत टाइम निकाल के भगवान को देना चाहिए, तभी मम्मी सुनेंगे। गाइस, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, और जो ब्लॉग में बिल्कुल नए आए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके गाइस, देखिए फ्रेंड्स, जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। ये आंटी का मंदिर है, आंटी पूजा करती है। हमने भी यहाँ मूर्तियाँ ला के रख दी, तो हम भी यहीं पर पूजा करते हैं। देखो तमन्ना पूजा करती हुई है, डेली पूजा करते हैं। भगवान में विश्वास है काफ़ी, और वो जो विश्वास करते हैं भगवान उनकी सुनता भी है, नया पार लगाता है। तो इसलिए विश्वास करना चाहिए भगवान पर, और भगवान में कभी गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए। तो आप अपने को इस दुनिया में लाने के लिए भगवान ने संकोच नहीं किया, तो अपन कौन होते हैं उनमें गलतियां निकालने वाले। तो इस सृष्टि के मालिक है भगवान, लेकिन वो किसी न किसी रूप में मौजूद है और पूरी लोगों को देखती रहते हैं। ये देखिए हमारे पास में जो मंदिर है काली माता का और शनि महाराज का है, पास में ही वहाँ गए हम। तो डेली तो नहीं, हर सैटरडे यानी शनिवार को जाते हैं, तेल चढ़ा के आते हैं। यहाँ देखिए पंडित लोग पूजा करते हैं और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। मंदिर छोटा ही लेकिन काफ़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर। भगवान के सानिध्य में दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं, अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए, अपनी सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी लोग। तो हम भी जाते हैं हर शनिवार को, तेल चढ़ा के आते हैं, और अच्छे मन से श्रद्धा के साथ ही मंदिर में जाए तो भगवान अच्छे से सुनता भी है। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा पहले भगवान में, कुछ भी खामियां नहीं निकालनी चाहिए, मानना चाहिए, और साथ साथ में मेहनत भी करती रहनी चाहिए। और मेहनत करने वालों की भगवान ज़रूर सुनता है। देखिए आप यहाँ